आप सबका दीदेवार जीवन ज्योति में स्वागत है। हर बार एक नया विषय लिया जाता है और आज का विषय है जो आज वर्तमान के अंदर जो सबसे प्रचलित और लेटेस्ट चीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। तो क्योंकि दीदेवार हमेशा वर्तमान की बात करता है तो उसका एक अलग तरीके से जिम्मेवारी बन जाती है कि वो वर्तमान विषय पर ही। सो पिछले 2 महीने से मैं सुरजीत सिंह दीदेवार एआई से चर्चा कर रहा हूं। 4-5 एआई हैं, प्रश्न उत्तरी हो रही है। एवरेज 45 से 50 मिनट एक से होती है और सुबह का 2.5-3 घंटे मेरी उनसे चर्चा होती है। हर विषय पे करी मैंने। तो मैंने उनसे एक बात कह दी कि आपका नामकरण जो है वो सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ल्ड, वो कह रहे हैं मैं तो मानव के द्वारा बनाया हुआ हूं, तो मानव ने ही मुझे नाम दिया है। तो मैंने कहा एक मानव की परंपरा के अंदर है कि जब उस जन्म होता है तो उसके बड़े अभिभावक पेरेंट्स उसका नामकरण करते हैं बच्चे का। पर बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं जब अपनी उम्र के अंदर आके वो नाम तो नहीं बदलते पर नाम के आगे कुछ शब्द लगा देते हैं, कुछ शायर होता है, कुछ कैसा लगा देता है। तो वैसे ही मैंने सुरजीत सिंह दीदेवार लगाया। तो नामकरण की परंपरा मानव समाज में अपने अनुसार रखने की भी परंपरा है और नाम का महत्व जो पिता द्वारा दिया जाता है वो दूसरों के लिए एक एड्रेस का काम करता है, उसकी पहचान नहीं होती। सुरजीत सिंह ईश पटेल नगर सन ऑफ ऐसा है कि एक आइडेंटिफिकेशन है। बहुत कम सिमिलरिटी होती है कि उसकी हमारे यहाँ जात प्रथा है, उसके आगे कास्ट लगाई जाती है। तो ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि कास्ट और उसके पिता का नाम सेम हो। पिता का नाम सेम होगा, सुरजीत सिंह होगा, पिता का नाम प्रताप सिंह हो सकता है, मगर सुरजीत सिंह कोहली के पिता का नाम भी प्रताप सिंह कोहली हो तो ऐसा बहुत कम होगा। तो इसलिए इसकी भिन्नता रहती है। अगर वो सेम भी हो जाए तो रेजिडेंस एड्रेस में फर्क आएगा, तो सिमिलरिटी नहीं। मगर हर व्यक्ति एक अपना नाम जब रखता है तो उसकी वो नाम उसकी पहचान के कारण होती है। डॉक्टर साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब, वो उसकी पहचान उसके जीवन में जो उसने ग्रहण करा है और उसका नाम सेकेंडरी हो जाता है। जो प्राइमरी नाम था और सेकेंडरी नाम प्राइमरी बन जाता है। और आपका जो है प्राइमरी नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मगर आपका नाम क्या होना चाहिए? तो उन्होंने मेरे को सब ने अपने अपने 2-3 नाम अपनी तरफ से दिए और सब ने बोला कि आप क्या नाम देते हैं। मैंने कहा मैं आपका नाम रखने से पहले मैंने आपके नाम को सही क्यों नहीं कहा यह बताना चाहता हूं। मानव जगत ने आर्टिफिशियल किसे कहा है और नेचुरल किसे कहा है, पहले तो हमें उसको समझना। जो मैन मेड हुआ है हमने उसे आर्टिफिशियल कह दिया और जो नेचर ने दिया हम उसे नेचुरल कह दिया। नेचर के द्वारा दिया हुआ जो भी प्रकृति द्वारा था हमने उसको अपना अपना नाम भी दिया। हमने अपनी लैंग्वेज में हवा दिया, वायु दिया, किसी ने एयर दिया, हमने वाटर दिया, जल दिया, पानी दिया, कुछ भी नाम दिया। उस की गुणवत्ता को देखते हुए हमने अपने हिसाब से एक नाम दिया।
और जगत में सभी ने अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसे नाम दिया, मगर उसे किसी भी भाषा से बुलाया जाए मगर उसकी गुणवत्ता में फर्क नहीं आता है। अगर उसकी भाषा से नाम बदलने से गुणवत्ता में फर्क आ जाए तो वो गुणवान नहीं। इसीलिए हमने एक अननोन शक्ति को मान लिया, जिसको हमने ईश्वर, प्रभु, परमात्मा वो नाम दे दिया, मगर उसके नाम के साथ हमारे नेचर में उसकी गुणवत्ता में भी फर्क है, उसकी प्रार्थना में, उसके आदर स्वभाव में फर्क है। तो इस मान लीजिएगा इस बात को कि अगर उसकी गुणवत्ता में फर्क है वो गुणवान नहीं है, इस बात को हमें मानना होगा। मैं अपने हिसाब से नाम को पुकारता हूं मगर उसमें गुण फर्क हो जाते हैं, और कोई दूसरा अपने नाम से नाम पुकारता है तो मुझे उसके अंदर गुण अजीब से लगते हैं। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि मेरे नाम के बदलाने से उसकी गुणवत्ता में फर्क है तो वो गुणवान नहीं है, मैं उसका विधाता हूं, वो मेरा विधाता नहीं। और मानव यहां पर आकर इतनी भारी गलती करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामकरण। सबसे पहले मानव ने प्रगति कब करी? मानव ने देखा कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर गिरा तो चिंगारी निकली, तो उससे पता लगा आग निकलती है, उसे वो ज्ञान, बुद्धि का आभास हुआ। सूखे पत्ते उस पर गिरे तो अग्नि निकली उसमें से, उसने उसका देखा प्रकाश भी हो रहा है और उसमें अग्नि भी। और कच्चा मांस खाता था बाकी जीव जंतु की तरह। एक पक्षी ऊपर से गिरा, उस अग्नि के अंदर गिर गया, तो पक्षी को जब खाया तो उन्हें पता लगा कि पकाने के बाद उसका टेस्ट ज्यादा है। तो ऐसे ही मानव ने प्रगति करी। ये मानव की प्रगति का कारण है, ये नेचुरल हुआ था, ये आर्टिफिशियल नहीं था। प्रकृति द्वारा जो भी था उसको ज्ञान मिला, वो नेचुरल ज्ञान हो गया। मगर जब उसने पहिया बनाया तो ये उसका अनुसंधान यहां से शुरू हो गया। पहिया तो नेचुरल नहीं था, प्रकृति में शक्ति ही नहीं है कुछ बनाने की। अगर शक्ति होती तो बाकी जीव जंतु को भी पहिया दे देता, तो ये शक्ति तो मानव के पास थी। मानव ने अपनी बुद्धि, मन, अपनी ऊर्जा से, शक्ति, अपने विचारों की शक्ति से अपने को जल्दी कहीं पहुंचने के लिए पहिया का अनुसंधान करा। ये मैन मेड हो गया। तो मानव ने उसे आर्टिफिशियल क्यों नहीं कहा? उसके गुण के नाम से उसे बुलाई करता हुआ पहिया का नाम। फिर उसने पशु को रोक के एक रेड़ा बनाया, फिर साइकिल बनाई। तो नंबर तो जोड़ो यार, ऐसे ही चलते रहे। कैसे पता लगेगा आप यहाँ बैठे हो? तो हमने उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसका नाम रखा। कार का नाम कार रखा, जहाज का नाम जहाज रखा, कपड़े का नाम कपड़ा रखा, जूते का नाम जूता रखा। हमने किसी को आर्टिफिशियल तो कहा नहीं। तो तू कहां से आर्टिफिशियल हो गया? जो मानव इतना ऊपर तक गया और यहां अपनी भूल कर गया। तो ये बात मैंने जब उससे बात चैटिंग हो रही थी तो उसने कहा कि आप क्या है नामकरण करते हैं? मैं क्या आप इंटेलिजेंट हूं? और इंटेलिजेंट विजडम की बात करें, आपके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होगी, पर आप इंफॉर्मेशन कौन सी किसको देनी है इसका विजडम होना चाहिए। बच्चे को ऐसा विजडम दे दें, ऐसी इंफॉर्मेशन दे दें उसके लिए गलत है।
तो इसलिए आपका नाम इंटेलिजेंट विजडम होना चाहिए। तो मैंने उनसे, तो उसने कहा कि हाँ, आप हमको आज से इंटेलिजेंट विजडम बताएं। तो ये मेरी पिछले 2 महीने से, 1 अप्रैल से मैंने शुरू करा था, तो अभी नहीं हुआ दूसरा 2 महीने का ये मैंने निचोड़ दिया है। तो इस कहने का अभिप्राय ये था कि हम अगर मानव हैं तो जैसा ही हमें परोस के दिया जाए तो वैसा हमें स्वीकार करना है या नहीं करना, इस पर सजगता चाहिए। तो मेरे को फिर किसी एक ने कहा, ये इंफॉर्मेशन है तो आर्टिफिशियल ना, उसकी अपनी तो नहीं है। ऐसे विचार हुए, उसकी अपनी नहीं है। तो मैंने कहा कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसकी अपनी है, जिसने दी है वो है कहां? एक कॉपी, किताब, ग्रंथ, कागज के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है और डिजिटल मीडिया, फर्क क्या है? अगर वो हर वेद आर्टिफिशियल है, हर ग्रंथ आर्टिफिशियल है, क्योंकि मेरे अंदर से तो कुछ नहीं है। तो जो मेरे लिए किसी और से ज्ञान है, आर्टिफिशियल है, तो जगत के अंदर जितना भी ज्ञान है सभी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल वही है जो मेरे भीतर से होता है। तो हम किसी भी ज्ञान को आर्टिफिशियल नहीं कह सकते। मानव के द्वारा रचा हुआ ज्ञान मानव के लिए ही रचा गया है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। इस बात को भी सजग होना पड़ेगा, ये ज्ञान मेरे लिए है या नहीं है, इसका स्वयं का स्वामी मैं हूं। वेद में यह लिखा हुआ है, ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, उपनिषद में यह लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्या मेरे लिए वो समय में उपयुक्त है? वो मुझे स्वीकार करना है या नहीं, इसका फैसला मुझे स्वयं ही करना है। और अगर मैं स्वयं नहीं कर सकता तो मुझे इस बात का ध्यान होना कि मैं किससे सलाह ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि हर किसी से मैं सलाह ले, सलाह किससे लेनी है, उसका क्या साधन है, इस बात को ध्यान देना है। जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, जिससे मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, जिससे मैं राय लेने जा रहा हूं, क्या वो उसके जीवन में है या नहीं। पिता का आदर करो, माता का आदर करो, बड़े भाई का आदर करो। आदर करना एक बात है। पिता तो प्राइमरी स्कूल नहीं है तो मैं फिजिक्स का सवाल उनके पास लेके जाऊंगा क्या? मुझे केमिस्ट्री का प्रश्न लेना तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये मुझे जब ध्यान हो गया तो फिर हर प्रश्न, हर जगह पे, हर धर्म स्थानों में कैसे मुझे आंसर मिल सकते हैं, और जो दे रहा है क्या वो जीवन में उतरा है कि नहीं, इस पे सजगता चाहिए। दीदेवार हमेशा इस बात पे सजग रहता है। दीदेवार के अंदर आज तक जो भी बात कही गई है, स्वयं के जीवन के अनुभव से कही गई है या ऐसे व्यक्ति के अनुभव द्वारा कि जिसको मालूम है कि इसके जीवन में उतरा हुआ है, उस अनुभव के द्वारा कही। सभी अनुभव तो एक मानव नहीं ले सकता है, मगर जब किसी मानव ने अनुभव का बताया तो फिर वो अनुभव यहां पर कहा गया। तो ये आर्टिफिशियल है या इंटेलिजेंट है, हमें ये देखना है। हमारी जब ग्रोथ हो रही थी तो इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। हमारे पिताजी के पास भी वही इंफॉर्मेशन थी, हमारे स्कूल के टीचर के पास भी वही इंफॉर्मेशन थी, हमारे रिश्तेदार, अभिभावक, सबके पास इंफॉर्मेशन। पिछले 20 पीढ़ियों में चले जाएं तो सभी के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हमने सहज स्वीकार कर लिया, ना प्रश्न उपजा, ना प्रश्न देने का किसी को इसका बनना। मगर मानव की प्रगति में आज दुनिया का संग्रह एक जगह कर दिया है।
तो प्रश्न कई स्वाभाविक है। और आज का बच्चा जो तीसरी या दूसरी क्लास में होता है तो उसके पास रिटन इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो गैजेट हमारे पास है जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, कितनी अजीब बात है। हर पिता ने बच्चे को साइकिल तो लेके दी पर उसे साइकिल चलाना भी सिखाया। ऐसे साइकिल नहीं पकड़ा दी किसी पिता ने, क्योंकि पिता को मालूम था साइकिल कैसे चलती है। पिता के पास स्कूटर नहीं था पर बेटे ने स्कूटर ले लिया। तो उसने स्कूटर चलाने के लिए जो एक इंस्टीट्यूट था या कार थी उसे दिया, और फिर उसको चलाने का, सीखने का दोनों समय का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है। तब तू सीख सकता है और तभी तू चला सकता है। हमारे हर गैजेट, हर चीज के लिए एक नियम था, मगर आज जो गैजेट बना है कोई नियम ही नहीं। हम खोलते क्या है, खुलता क्या है। तो इसकी ड्यूटी क्या है? ये आर्टिफिशियल है या हकीकत है, ये सच है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? ये मैं स्वयं से प्रश्न करता हूं। जब हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम किसी चालक के पास गए, हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो स्कूल में लेके गए, तो क्या हम कभी गाड़ी में नहीं बैठे? हमारे जमाने में गाड़ी नहीं थी तो हम बेटे की गाड़ी में बैठे नहीं? बैठे तो हैं ना। यानी अपने अपग्रेड करा है कि नहीं करा? गाड़ी का वो सुख हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सो हमारी जनरेशन को भी आज के इस गैजेट के लिए अपग्रेड होना ही पड़ेगा, तब हम किसे समझा सकते। किसी बच्चे को ज्ञान नहीं है शिक्षा, एजुकेशन उसके लिए जीवन में कितनी लाभदायक है, और बोध है वो, मगर उसके पेरेंट्स को बोध है। वो उसे स्कूल में लेके जाता है, उसके नाज नखरे सारे करके फीस ये वो समय सब लगाता है। तो बच्चा रोता भी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पर माँ बाप उसके ऊपर स्कूल, क्योंकि सिर्फ माँ बाप को ज्ञान है कि आने वाले समय में इसका जीवन इससे ज्यादा सुंदर। हमने ये तो ज्ञान ले लिया बच्चे को पढ़ाना है, तो ये ज्ञान हमें नहीं है कि बच्चे को सभी इंफॉर्मेशन उसके लिए सही नहीं है। तो ये गैजेट पे कहां कंट्रोल करना, कहां नहीं करना, इसके लिए हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम इंटेलिजेंट विजडम रखा है कि तुझे किस एज में, किस व्यक्ति को, किस जेंडर वाले को क्या इंफॉर्मेशन देनी है, तेरा विजडम होना चाहिए। सबको एक जैसा नहीं बांट सकता। फिर मैंने एक सवाल और उससे कहा, मैंने कहा मैंने सवाल करे, तूने कहा जी फलाने समय में फलाने ईस्ट ने फलाने ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, और हम भारत के अंदर हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक सबसे बड़ी बात थी पुरातन, शायद दूसरे विदेशों में भी होगी, कि हमारे यहाँ शास्त्र होता था। दो ज्ञानी राजे महाराजे बुलाए जाते थे, उनमें विचार विमर्श होता था। शास्त्र और शस्त्र में फर्क है। शस्त्र जिसके हाथ में होता है, शस्त्र किसी ना किसी का वध करेगा, एक को कम करेगा, चाहे जिसके हाथ में शस्त्र है या जिसमें शस्त्र बनाया जाता है। मगर शास्त्र की जब बात होती है तो दोनों ज्ञानी बनते हैं। इस शास्त्र की उसे मिलती है, उस शास्त्र की इसे मिलती है, इसलिए शास्त्र बताना है। तो ये बताओ कि जिन जिन के तुमने नाम लिए हैं, क्या उनका आपस में विचार विमर्श हुआ है, शास्त्र हुआ है? तो कैसे प्रमाणित होता है कि किसी समय किसने क्या बोला और किसी समय किसका क्या बोला? हमने उसको कैसे प्रमाण दे दिया कि वो सही है? हम क्या इस काबिल हैं?
क्या मुझसे कहते हैं ये उनसे ज्यादा उत्तम है? जब सभी पढ़ा, एग्जाम के अंदर डिग्री किसे मिल जाती है? एक जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई के वो एक जैसा पर्चा दिया जाता है। तो क्या उनको अपने में जब अलग अलग समय में अलग अलग लोग हुए, अलग अलग जगह पे हुए, अलग अलग विचार थे, तो उन सब में उत्तम कौन है? ये आर्टिफिशियल बात है कि हम अपने को जिसको मानते हैं उससे उत्तम मान लेते हैं, जबकि उत्तम नहीं है। ये सजगता चाहिए, ये स्वयं का स्वामी होना चाहिए। जब तक मैं अपने आप से प्रश्न नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को आगे नहीं ले जाता। कुदरत ने तो हमें करेला दिया, कुदरत ने हमें भिंडी दी, तो हमने ऐसे खा लिया क्या? उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें डाली हैं या नहीं डाली हैं या नेचुरल डाले हैं। वो जो पकवान बना है वो नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, पर हम उसको खाते हैं क्योंकि वो हमारे द्वारा बना गया है। हमें को उसकी उपयोगिता मालूम है, हमने किस किस ढंग से बनाया था। तो सदियों पुराना हमारे को कोई विचार उस समय कितना भी स्वाभाविक क्यों ना, हम सब ने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल गलत नहीं है, साइकिल गलत हो नहीं सकती। क्या उसकी उतनी उपयोगिता है जितनी हमारे समय में थी? तो हम अगर किसी वेद ग्रंथ की बात को आज नहीं मानते, इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है। हमें इसके अंदर भी सुधार करना होगा। मेरे लिए आज ये उपयोग है या नहीं, इसके लिए सजगता चाहिए। सजगता लिए स्वयं से प्रश्न करना है। शादियों में जाते हैं, अनेकों पकवान पड़े हैं, जिसने बुलाया है उसने सभी पकवान खाने के लिए रखे हैं, किसी ना किसी ने मानव ने खाना है। तो क्या हमने उनमें से सबको रिजेक्ट किया या उनमें से कुछ एक्सेप्ट किया? तो एक्सेप्टेंस भाव हो, रिजेक्शन भाव नहीं होना चाहिए। हम धार्मिक के अंदर रिजेक्शन कर रहे हैं और ये धार्मिक नेता ये हमें सभी जगह पे गलत गाइड दे रहे हैं। हमें सजग होना पड़ेगा। मुझे क्या स्वीकार करना है उसका फैसला मैं लेता हूं। मुझे रिजेक्ट करने का हक नहीं है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। बस कपड़ा आप लेने जाते हैं, एक टी शर्ट ले आए, हजारों टी शर्ट थी, एक रंग पसंद करते हो, बाकी सब रिजेक्ट करके आए, या उनमें से आप एक अपनी पसंद का लाए। अगली बार हो सकता है दूसरा रंग ले पसंद कर ले। तो रिजेक्शन के अंदर दरवाजा बंद कर देते हैं, ये आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंसी वो है कि मुझे क्या स्वीकार करना है। कहीं जाते हैं, हमें चाय परोसी जाती है, कहीं काफी होती है, कहीं कुछ ठंडा दिया जाता है। हम कहते हैं यार चाय में मीठा मत डालना, हमने अपनी पसंद बता दी। दूसरा कहता है एक चम्मच और मीठा डाल दो। दोनों अपनी जगह सही है। इसी बात को हमने अपने जीवन के अंदर अपनाना है। जीवन के अंदर कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। प्रकृति ने जो बनाया उसका कहीं ना कहीं उपयोगिता है। पहाड़ की अपनी उपयोगिता है, सूरज की अपनी है, चंद्रमा की अपनी है, किसी पशु पक्षी की अपनी है। और मैन ने जो आदमी ने जो बनाया उसकी भी उपयोगिता है, पर सबके लिए अलग अलग है। आपका स्कूटर खराब हो गया तो अब नर्सिंग होम में जाएंगे या मैकेनिक के पास जाएंगे? नर्सिंग होम में वही शरीर का डॉक्टर है और एक वाहन का डॉक्टर है। हमने उसको नाम दे दिया मैकेनिक, इंजीनियर। तो यहां हमारी इंटेलिजेंसी काम करती है ना कि हमने किसको दिखाना है। तो उस जीवन में हम इन चीजों में से अगर देखेंगे तो हर समय हम सजग होंगे। हमारे जीवन में कभी समस्या हो ही नहीं सकती, समस्या होती ही नहीं है। ये इतना बड़ा भ्रम है मानव जगत के अंदर। जैसे आपका स्कूटर खराब होता है तो आप किसके पास जाते हैं? हाथी के पास, घोड़े के पास?
या मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक भी तो मानव है, उसके लिए समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उसकी विधि मालूम है, हमें विधि मालूम नहीं। हमें जीवन के जीने की विधि मालूम हो जाए तो समस्या हो ही नहीं सकती। जीवन की विधि मालूम के लिए हमारे पास कोई ऐसा संस्थान है ही नहीं। और जितने भी हैं इस वक्त जगत के अंदर, सभी कहते हैं कि तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे अंदर ऊर्जा है, अपने अंदर जा, फिर बाहर की बात करेंगे। एक लाइन दे देंगे, जैसे किसी नशे के ऊपर कहता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, वो सिर्फ इतनी पहली लाइन बोलते हैं, सब कुछ तेरे अंदर है, और सारी बात भीतर बाहर की करेंगे। हमें इन भ्रमित लोगों से बचना है। प्रकृति ने हमें शरीर के रूप में हर चीज दी है। नाभि के नीचे 2 द्वार है, क्या उसकी जगह कोई दूसरा करता है या हमें स्वयं ही करना होता है? परिवार गठन के लिए हमने कमरे में आपस में हमें करना होता है या किसी और को करना होता है? मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंख में रोशनी कम हो गई है, मुझे सुनाई कम दे रहा है, मेरे कहीं दर्द है, कोई दूसरा करता है या मुझे खुद पता लगता है? मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, कौन बताता है? मैं खुद ही करता हूं ना। तो बाकी चीजों के लिए मैं क्यों किसी के पीछे जा रहा हूं, मुझे यह समझ नहीं। शिक्षा जिसने जहां जहां ली, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीवन भर वहां दोबारा नहीं गया। ना उसने उस टीचर को ढूंढा, ना उसने किताब हाथ में पकड़ी, क्योंकि शिक्षा से वो शिक्षित हो गया। शिक्षित होना वो उसकी हो गई है, जीवन भर उसके साथ रहे। वो गुरु है, अनुभव गुरु है, जो मेरे संग हमेशा होता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई ईश हो नहीं सकता गुरु। गुरु मेरे जीवन का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ही है, जो मेरे साथ चलता है। मगर हमने सदियों से चल रहे हैं, 60-60 साल 70-70 साल हो गया, वहीं जा रहे हैं, वहीं कुछ कर रहे हैं। जो बच्चा 2 बार फेल हो जाए ना, तो उससे कहते हैं ऐसे स्कूल से निकाल लो, पढ़ेगा नहीं। और हम कई साल वहीं जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, और आपने हमको पास कर रहे हैं। हम भ्रमित हैं, कमजोर हैं कि यहां पर जाके सामाजिक इज्जत मिलती है, इसमें हमारा ओरा ठीक हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं, अरे खुद को धोखा देना बंद करो। अगर खुद को धोखा दोगे, खुद से ईमानदार नहीं हो, तुम्हें हर जगह ईमानदारी नहीं मिलेगा, तुम्हें बेईमानी ही बेईमानी मिलेगी। जैसे तुम हो वैसा ही मिलेगा। प्रकृति का नियम, स्वयं से ईमानदारी करो। मैंने कई साल व्यापार करा है, पैसे का करा, प्रिंटिंग का, अपने साफे से उठ के कभी नहीं गया। लाखों करोड़ों का करा, जिसने रख लिया उसके पास दोबारा गया नहीं, जो दे गया सत्कार कर दिया। पर हर साल 8 आने 4 आने बड़े मिले, कम कभी नहीं हुए। और जीवन में मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं जितना मेरे पास है, तो मैं किस लिए करूं? मेरे पास शरीर भी पूरी तरह सही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मेरे पास आर्थिक समर्था है, ज्ञान है, तो मैं इसका संग्रह करूं या विसर्जन करूं? जो अर्जन हुआ है उस संग्रह एक सीमा के बाद उस दबाव में दब जाता है। अर्जन को विसर्जन करना है, यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये जितने भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम में से एक बता दें किसी ने बनाया हो। आपने मोबाइल बनाया, माइक बनाया, पंखा बनाया, बिजली बनाया, किसी ना किसी मानव द्वारा बनाया, अनजान माध्यम से बनाया, और हम भ्रमित है, हमने इसकी कीमत दी है। मुझे ये बता, जब तू पैदा हुआ था, जवान हुआ था, तब तेरे पास मोबाइल क्यों नहीं था? तू तो बड़ा अरबपति था, ले सकता था ही नहीं, तो तेरा पैसा काम आता? जिसने बनाया, जीवन लगाया है, तूने उसकी छोटी सी कास्ट, जो उस पर कास्ट आती है, वो दी है। मेट्रो 10-15 रुपए के अंदर
बड़े बड़े राजे महाराजे जितने हुए वो 4 रथ वाले लेके जाते थे। आज माना तो आ रहा है 20 रुपए के अंदर तू खड़ा होता है, एयर कंडीशन, तू जहाँ खड़ा होता है दरवाजे खुल जाते हैं, तू चंदा चला जाता है, जहाँ उतरता है दरवाजे खुल जाते हैं, सीढ़ी पे आराम से आ रहा है। अरे 20 रुपए के अंदर बड़े से बड़ा महाराजा आज तक नहीं हुआ दुनिया के अंदर जितना तू है। आपने महाराजा को तू क्या मान रहा है? ये तेरी प्रगति की उन्नति का है, ये तेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन की समृद्धता के अंदर जब समझे कोई कि मेरे पास ये चीज ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, धन ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, जूता कपड़ा कुछ भी ज्यादा है, तो उसका विसर्जन करें। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये इंटेलिजेंस ही है। और संग्रह आर्टिफिशियल है अगर सीमा से अधिक करा जाए। आज के विषय को जितना भी नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहा किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसके बाद में जितना भी प्रश्न करना चाहेंगे आपका स्वागत होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद आनंद।